हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिटी बैंक सुपरहिट। दिस इज मादाब आलम, योर कॉमर्स एजुकेटर एंड बच्चा। हम लोग अगर अब बात करें कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो यार मुझे पता चल चुका है आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है कि सर बस कुछ टाइम बाद प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है। और हमने सुन रखा है कि प्री बोर्ड में ना स्कूल वाले फेल कर देते हैं। हमने सुन रखा है कि प्री बोर्ड ना बहुत टफ आता है। और प्री बोर्ड से हमें क्या सीख रहे हैं सर, प्री बोर्ड के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी है? प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्री बोर्ड। थोड़ी देर पहले की बात करूं तो मन में चल रहा था दिवाली आने वाली है, दिवाली के वेकेशन आएंगे, ये करना है, इस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करना है, उस दोस्त के साथ जाना है, ऐसी फोटो क्लिक करनी है, ये सब चल रहा था। बट आज की बात करें तो अभी आपके माइंड में तो कहीं ना कहीं एक फियर जो चल रहा है वो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। और क्या होगा घर वालों का रिएक्शन अगर प्री बोर्ड में गलती से हम फेल हो गए, हमारे मार्क्स कम हो गए, तो वो गलती ना हो, वो मिस्टेक्स ना हो। इसके लिए अगर आप एक सेशन का वेट कर रहे थे एंड थॉट प्रोसेस आपको ये सोचना था कि भाई क्या करना है सर, यहां पर हमें कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और किस तरह से प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो आज मैं ये इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। हम बात करेंगे कि भाई अगर हम प्री बोर्ड में फेल नहीं होना चाहते, अगर हम प्री बोर्ड में फेल हो सकते हैं एंड उसकी कुछ मिस्टेक्स हमें पहले ही पता चल जाए, तो हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर प्री बोर्ड में करें एंड प्री बोर्ड से लर्निंग्स लेकर के अपने बोर्ड्स में फुल मार्क्स स्कोर करें। गॉट इट? तो भाई आज का हमारा सेशन फेल्ड इन प्री बोर्ड्स का जो टेंशन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि यहां से जो अब बची हुई जर्नी है, उन जर्नी के अंदर हमें कौन कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इसके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। राइट? तो सबसे पहली बात मैं आपसे यहां पे करने आया हूं कि भाई इंट्रोडक्शन टू प्री बोर्ड्स, की भाई प्री बोर्ड की बात हो क्यों रही है। हम सबको बताएं कि गिव्स यू अ चांस टू इवैल्यूएट आपकी योर प्रिपरेशन, की भाई आज की तारीख में आप अपने बोर्ड्स को लेकर के कितना रेडी हो, इस चीज को आप इवैल्यूएट कर सकते हो, इस चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। ये इस चीज के लिए प्रिपरेशन सॉरी, अगर हम बात करें कि यार प्री बोर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये वाली बात आपको क्लिक होनी चाहिए। क्या यार प्री बोर्ड से हम अपनी प्रिपरेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं और हमें पहुंचना कहां है। देन आगे बच्चा, वी कैन लर्न फ्रॉम द कॉमन मिस्टेक्स टू परफॉर्म बेटर इन द फाइनल्स। ऑब्वियस से इंसान है, गलतियां हमारे से होती हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो गलतियां हमसे हो रही है उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना एंड साथ ही साथ से उससे सीखना कि यार ये मिस्टेक ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। गॉट इट? तो ये दोनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्री बोर्ड्स को अटेम्प्ट करना। खास तौर पे बहुत सारे बच्चे ना कैजुअल अप्रोच के साथ प्री बोर्ड को अटेम्प्ट करते हैं कि चलो यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं तो बस प्री बोर्ड बस बैठ जाऊंगा, मैं तो मार्क्स ना बोर्ड्स में लेकर के आऊंगा। तो ये वाला जो थॉट आपके माइंड में आ रहा है इसको अभी निकाल दो, बिकॉज आप ये मानो कि प्री बोर्ड ही आपका मेन एग्जामिनेशन है एंड मुझे परफॉर्म प्री बोर्ड के अंदर ही करना है। सो आप इस चीज को समझेंगे कि अगर हमें ये दो काम करने हैं प्री बोर्ड के थ्रू, कि अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ में अपनी मिस्टेक से सीखना है कि भाई जो मिस्टेक हुई उसका रीजन क्या था, उसको अवॉइड कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी प्री बोर्ड का मतलब इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन का मतलब इंप्रूवमेंट और इंप्रूवमेंट का मतलब फाइनल एग्जाम में सक्सेस। तो ये वाली चीज आपको माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। आगे बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स की, कौन कौन से मिस्टेक्स हम करते हैं, हमारे माइंड में कौन सा थॉट प्रोसेस आता है, कौन से डाउट्स आते हैं, या कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रात में सोते टाइम आप अपने माइंड में पूछ रहे होते रिलेटेड टू योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो पहली चीज है बच्चा कि पहली मिस्टेक लैक ऑफ स्टडी प्लान। हम में से बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोगों का कोई स्टडी प्लान नहीं। मन किया पढ़ लिया, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ा, सो गए, किसी दिन मन करा घूमने चले गए। मतलब रैंडम रैंडम चीजें लाइफ में चल रही है बच्चा। अगर इस टाइम से आप अपने बोर्ड्स की तरफ जब आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी चीजों को स्ट्रक्चर नहीं करोगे, आप अपनी चीजों को सिस्टमेटिक नहीं बनाओगे, तो ऑल दो शायद जो गोल आप अचीव कर सकते थे वो अचीव आप ना कर पाओ। इज इट? तो सबसे जरूरी हो जाता है भाई, प्रॉब्लम क्या है कि स्टडिंग रैंडमली विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। एक बिना स्ट्रक्चर प्लान के आप बस स्टडी कर रहे हो, आपने नहीं डिसाइड किया कि कब मुझे थ्योरी पढ़ना है, कब मुझे प्रैक्टिकल पढ़ना है, कब मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, कब मुझे इको पढ़ना है, या जो भी आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम सेपरेट आपने नहीं किया, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना वो आपने डिसाइड नहीं किया, या आपके दिन भर का शेड्यूल आपने डिसाइड नहीं किया आगे के 2 मंथ के लिए। इज इट? तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपन, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए भाई? क्रिएट अ डेली शेड्यूल कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, अलोकेटिंग द मोर टू वीकर एरियाज। यानी आप आज ही बैठ करके अपना प्लान बना लो, और ये स्पेसिफिक आपका खुद का प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी फ्रेंड ने जो प्लान बनाया था हमने उसकी कॉपी कर ली कि भाई ये ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा ही करना है। बिल्कुल भी नहीं। आप ही देखो आप दिन भर में कितना टाइम आपको मिलता है, कहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है। आप अपने हिसाब से अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, और अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आपको इसी चैनल पे स्टडी प्लान को भी लेकर के किन किन चीजों को हाईलाइट मैंने किया है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहां पर बच्चा आपको अपने आप को इवैल्यूएट करके, अपने डेली बेसिस के रूटीन को इवैल्यूएट करके अपने आप में एक स्टडी
प्लानर रेडी करना है टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इज इट? मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं, टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। गॉट इट? जिसमें प्री बोर्ड का इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप प्री बोर्ड को लेके कितना प्रिपेयर होकर गए थे और प्री बोर्ड के बाद आपने उसमें क्या चेंजेस किए। देन बच्चा आपके लिए टिप्स ये होगी कि यूज टू लाइक स्टडी प्लानर ऐप टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम फोन में आप अपना फोन चेक करना, आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे जो बहुत सारे काम को इजी बना देते हैं। तो भैया हम स्टडी में वो एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड नहीं करते? तो ऐसे बहुत सारे स्टडी प्लानर नाम के जो है एप्लीकेशंस आते हैं जो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करते हैं, आपके दिन भर के टास्क को रिकॉग्नाइज करते हैं, भाई कितना आपने अचीव किया, कितना अचीव आप नहीं कर पाए। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन का सहारा आप ले सकते हो अपने स्टडी प्लानर को बनाने के लिए और अपनी स्टडी को और ज्यादा स्मार्ट करने के लिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं दूसरी मिस्टेक्स हमें जिनको इग्नोर करना है। जो क्वेश्चन हमारे माइंड में सेल्फ डाउट वाले चल रहे हैं उसको हमें क्लियर करना है। वो क्या है कि भाई इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक लाइक एनसीईआरटी। तो प्री बोर्ड में फेल होने का रीजन ये है कि भाई हम ना बहुत ज्यादा इजी वाली तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं। हम लोग सोच रहे होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ जाएगा, हम अपने एक चैप्टर के अंदर खुद से क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, इसको नहीं पढ़ता है। हम छोटे छोटे टॉपिक इजी जो लग रहे हैं हमें लगता है कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप ट्राई करो कि यहां पर आप जो सैंपल पेपर मिलते हैं सीबीएसई के उसको प्रायोरिटी दो। जो बुक्स प्रोवाइड करता है एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी की लाइन पे जाके बात करो और खास तौर पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। आप सोचते हो कि यार मैंने इतना सब कुछ पढ़ा था फिर भी मार्क्स कम क्यों हो गए? रीजन ये था कि आपने बहुत कॉमन लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस किए थे। लैंग्वेज को जैसे ही टिपिकल किया गया आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये लैंग्वेज क्रैक कैसे होती है सर? जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया उस चैप्टर के 3 से 4 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी वाले करने हैं। आपको एनसीईआरटी को अगर टाइम मिल रहा है आपको रीड करना है, आपको इंपॉर्टेंट वो पॉइंटर्स ढूंढने हैं जो पॉइंटर्स आपको समझ में नहीं आए, या कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया वो आपने एनसीईआरटी से देखा होना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि चैप्टर के अंदर कौन सी चीज आपको नहीं आती है। इज इट? तो एनसीईआरटी को अवॉइड कर रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज लैंग्वेज जो आपकी बोर्ड में एग्जामिनेशन होगा, जब बोर्ड्स का पेपर आएगा, जब प्री बोर्ड का पेपर आएगा, मैक्सिमम में स्कूल में प्री बोर्ड का भी जो पेपर बनता है उसमें भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को हाईलाइट किया जाता है। इज इट? तो ऑल दो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम क्या है भाई कि मैनी स्टूडेंट्स इग्नोर मैनी टेक्स्ट बुक रिलाइंग ओनली ऑन द एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक। सब लोग बस एक बुक रखे हुए हैं एंड उसी बुक को बस ग्रंथ मान रहे हो, साल भर उसी बुक पे फोकस है। बट ऐसा नहीं है। रेफरेंस बुक इज गुड, अच्छी बात है, आपने उससे पढ़ा है, बट आप हर चैप्टर को ट्राई करो कि एनसीईआरटी भी आपने उस चैप्टर की गो थ्रू जरूर की होगी। इज इट? आगे बात करेंगे सॉल्यूशन क्या। मेक श्योर यू फुली अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी बुक सिंस मोस्ट एग्जाम आर बेस्ड ऑन दिस। तो बेसिकली एनसीईआरटी को मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई सिर्फ पढ़ना नहीं है, अगर आपके पास टाइम कम है तो हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से जरूर लगाने। एंड जैसे अकाउंटेंसी की बात करें तो फुल फ्लेज क्वेश्चंस लगाओ जिसमें आपका पूरा सारे एडजस्टमेंट्स कंबाइनली कवर हो रहे होंगे, वैसे एक क्वेश्चंस लगा लो तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि यार इस लैंग्वेज के थ्रू ये कैसे इजी क्वेश्चन को टफ बना दिया गया था। गॉट इट? आगे बोलेंगे भाई रिव्यू सॉल्व एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। तो ये सेम चीज मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लो और या फिर एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो। गॉट इट? बट एनसीईआरटी को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मेरा सजेशन होगा। प्लीज उसको समझिएगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस प्री बोर्ड एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों में बहुत ज्यादा है। आगे एक और मिस्टेक की बात करें, पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। हम लोगों को आदत क्या है कि हम बस अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से जब हमें मन हो रहा है पढ़ने का हमने उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन लगा लिए, हमने 3 क्वेश्चन लगा लिए, हमने 4 क्वेश्चन लगा लिए। सबसे बड़ी चीज जो पता चलती है ना प्री बोर्ड के अंदर वो ये पता चलती है कि सर हमें पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कहां चले गए, बिकॉज कभी आपने प्रॉपर 3 घंटे बैठ करके एक पूरा फुल कवरेज के साथ कभी पेपर लगाया ही नहीं था। आप मस्त एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, उसके क्वेश्चंस लगा रहे थे और आपके क्वेश्चंस बन रहे थे, तो आपको लग रहा था भाई मैं तो इस बार मचाने वाला हूं। और जब बोर्ड एग्जाम में यानी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आए तो आपको हर 4 मिनट में, हर 5 मिनट के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। कॉन्सेप्ट का मतलब पहले हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते, एकदम से दिमाग में जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अब तुरंत दिमाग को स्विच करना है शेयर्स के ऊपर, फिर शेयर से कैश फ्लो पे जाना है, कैश फ्लो से फिर हमें आना है डिवेंचर्स पे, डिवेंचर्स से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरी पे आना है। भैया उस 3 घंटे के अंदर जब इतनी बार आपका माइंड बार बार चेंज होता है तो इसकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारे सैंपल पेपर्स एटलीस्ट जितने कर पा रहे हो वो सैंपल पेपर्स आपको 3 घंटे बैठ करके प्रॉपर
जिस तरह से आप प्री बोर्ड देते हो ना, वैसे ही आपको 3 घंटे माहौल बना करके बिल्कुल आपको 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना है और देखना है कि क्या पेपर छूट रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ये चीज आप प्री बोर्ड में अगर करके पहुंचोगे, डेफिनेटली वो 3 घंटे प्रॉपर यूटिलाइज करके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इज इट? तो भाई प्रॉब्लम, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, लीविंग अदर अंडर अनरिजर्व। इज इट? यानी अनआंसर आधा क्वेश्चन कंप्लीट करके छोड़ दिया, अरे भाई टाइम खराब हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चीजें प्री बोर्ड में गलती होती है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं आते, हमारे मार्क्स नहीं आते, और फिर ये सेम चीज हम बोर्ड्स में भी रिपीट कर देते हैं। तो बच्चा, लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब आपको आपका बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको लगता है बाद में कि यार मैं कर सकता था, मुझे मार्क्स मिल सकते थे, बट पता नहीं मेरी वजह से मुझे नहीं मिले। राइट? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या? प्रैक्टिस मॉक टेस्ट विद अ टाइमर टू गेट अ बेटर सेंस ऑफ टाइम। टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, उस 3 घंटे में कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा, और मॉक टेस्ट मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करने होंगे फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आगे बढ़े बच्चा, तो अलोकेट टाइम पर क्वेश्चंस एंड स्टिक टू इफ स्ट्रक मूव एंड द रिटर्न इफ टाइम अलाउज। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन उठाऊंगा तो मेरे को 20 मिनट में एनी हाउ भी कंप्लीट करना है, और उसके लिए आपको अगर लगता है नहीं कर पा रहे हो 20 मिनट में, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, देखो क्यों नहीं हो पा रहा है 20 मिनट में। अगर आपने पार्टनरशिप के लिए 10 मिनट पहले से सोच के रखा माइंड में कि मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को मैं 10 मिनट में कर लूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, वो आपका कॉन्फिडेंस आपको दिलाएगा कि हाँ यार इतने टाइम में तो आराम से कर लेगा पेपर। राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है कि बनता हुआ पेपर, क्योंकि मैक्सिमम खास तौर पे कॉमर्स में अकाउंटेंसी की बात की जाए तो काफी लोग बाहर आके बोलते हैं यार बनता था पेपर बस छूट गया। तो क्यों छूट गया? जस्ट बिकॉज कि इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया टाइम रहते हुए। आगे बात करेंगे बच्चा, एक मिस्टेक और हमारी, नॉट रिवीलिंग द मिस्टेक्स फ्रॉम द पास्ट टेस्ट। हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लो प्री बोर्ड से पहले आपने कोई सैंपल पेपर दिया और उसको चेक भी नहीं करा, बहुत सारे लोग बस पेपर दे देते हैं, चेक नहीं करते। आप अपने फ्रेंड को भेज दो, उसका पेपर आप चेक करें। ऐसा आप कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आप लोग ग्रुप स्टडी करते हो, आपके 4-5 दोस्त मिलकर के आप पढ़ रहे हो, आप अपना पेपर सॉल्व करो, सामने वाले को भेज दो, बोलो यार चेक कर ले 15-20 मिनट में, आधा घंटा 1 घंटा देके मैं तेरा पेपर चेक कर देता हूँ। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि मिस्टेक्स हो रही है तो वो आपको पता चल रही है, और फिर आपको समझ में आएगा कि यार मिस्टेक में ना इस स्टेप में गलती कर दी थी। तो इससे क्या हो रहा है, आप भी किसी का पेपर चेक करो, आपको पता चल रहा है कि शिट यार यही पेपर तो मैंने भी सॉल्व किया था, यहाँ पे इसने ये किया है एंड मैंने यहाँ गलत कर दिया था। तो ये बहुत जरूरी होता है कि भाई जो भी आपने मिस्टेक्स की हुई है लाइफ में, अपनी स्टडीज के दौरान आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं, आपने उसको कभी सोचा ही नहीं कि मेरी मिस्टेक है। मिस्टेक ठीक करने के लिए बहुत जरूरी होता है टाइम पे उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लेना। तो प्रॉब्लम, रिपीटिंग मिस्टेक्स ड्यू टू नॉट एनालाइजिंग द प्रीवियस टेस्ट आंसर। अगर आपने कभी ये फाइंड आउट ही नहीं किया कि भाई पिछले बार मार्क्स कम क्यों हुए थे, या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स नहीं आए थे, क्यों मार्क्स नहीं आए थे, अगर आपने उसमें कभी भी सोचा ही नहीं है, बात ही नहीं करी है, तो वो सेम मिस्टेक जो आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में की थी वो सेम आप प्री बोर्ड में रिपीट करोगे, एंड प्री बोर्ड के बाद आप बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट करो, तो जो बहुत गलत चीज है। सजेशन ये होगा, आफ्टर ईच टेस्ट रिव्यू योर आंसर्स टू अंडरस्टैंड वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड मेक लिस्ट ऑफ कॉमन मिस्टेक्स एंड रिव्यू दोस टॉपिक्स बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट। अगर आप अपनी जो भी, अगर मैं कह रहा हूं किसी के भाई 80 मार्क्स का पेपर था, 75 आपके सही आए, यानी 75 मार्क्स आ गए, 5 नंबर गलत गए, आप उस 5 को भी हाईलाइट करो, उस 5 के लिए भी सोचो कि भैया ये 5 नंबर क्यों गलत हुए थे, मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्यों 50 मार्क्स आए, क्यों 60 मार्क्स आए, वो 20 मार्क्स कहां चले गए। तो भैया आपने अगर उसको एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा कि यार हाँ यार इस वजह से कम हो गए, अब मुझे नेक्स्ट टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। आगे बढ़ेंगे बच्चा, तो अपन क्या बोलेंगे, फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन, क्योंकि मैं आप जानता हूं कि मैंने जो मेजर चीजें आपको बतानी थी मैंने यहां पर बता दी है। तो एक फाइनल टिप्स आपके होगा कि भाई प्रॉपर प्री बोर्ड तक, प्री बोर्ड के बाद भी प्रॉपर आप स्लीपिंग का टाइम रखो, कितने बजे सोना है कितने बजे उठना है, एंड स्टे हाइड्रेटेड बिफोर द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कई सालों से मैं देखते आ रहा हूं कि भाई एग्जामिनेशन से पहले बीमार हो जाना, और ये सोचता है कि भाई अब तो मैं बीमार हो गया तो अब मेरे मार्क्स क्या ही आएंगे। तो भाई आप इस चीज को समझो कि बीमार इसलिए हो गए बिकॉज आपने साल भर बहुत मस्ती करी और एंड में अपना प्रेशर लेवल बढ़ा लिया। इज इट? अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरे से क्या होगा, आप सो नहीं रहे हो, रात भर सोच रहे हो, और आप अपनी स्लीपिंग पूरा पूरा स्लीपिंग साइकिल जो बिगाड़ लिया है, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ में रिफ्लेक्ट होगा, और हेल्थ में रिफ्लेक्ट होगा तो आप जो कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली खराब हेल्थ के साथ हम अच्छा नहीं कर पाते। इज इट? तो ये ध्यान रखिएगा कि अपन इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि हमें प्रॉपर स्लीपिंग का टाइम मिले, खाना पीना हमें बिल्कुल सही टाइम पे खाना है, एंड प्रॉपर ही अपने को फूड लेना है। ऐसा नहीं कि भाई 2-3 मील ही आपने अवॉइड कर दिया, स्किप कर दिया, ऐसा भी ना करें। अवॉइड लास्ट मिनट क्रेविंग, फोकस ऑन कन्वर्जन इंस्टेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ बिफोर द स्टे काम। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमेशा कोई भी फैकल्टीज आपके सामने आते हैं, कोई भी टीचर्स आपके सामने आते हैं, कोई भी मेंटोर आपके सामने आते हैं, वो हमेशा आपसे कहते हैं कि भाई आप इस चीज को ध्यान रखो कि आपको हर चीज पता है,
टिल योर एग्जामिनेशन करना क्या है। इज इट नहीं किया, वो आपने मिस्टेक किया, बट पता आपको सब कुछ है कि लास्ट में ना पूरा सब कुछ कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब रिवाइज करना। तो कुछ मुझे वन पेजेस बना के रखने हैं, कुछ चैप्टर मुझे अगर टफ लग रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या की फॉर्मूलाज अपने को लिख के रखना है, ताकि लास्ट में ना वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इज इट लास्ट में अगर इसे सोचोगे जाके फरवरी के मंथ में कि मुझे वन पेजर होना चाहिए, आप वहां पे नहीं कर पाओगे। बट आज आपके पास इनफ टाइम है कि कोई चैप्टर रिकैप कर रहे हो, उस चैप्टर में अगर 2 नए एडजस्टमेंट्स आपको मिले, लगता है कि यार ये नहीं बन रहे थे, उसको हाईलाइट करो। आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज मिली है आप लोगों को जो आपको नहीं पता थी, आप उसको हाईलाइट करो, आप उसको अलग से कहीं लिख लो, एक अलग रजिस्टर बना लो कि लास्ट में इन चीजों को तो एनी हाउ भी देख के जाना। Is it? तो अगर ये सारी चीजें आपने करी तो डेफिनेटली जो कंफ्यूजन, जो सेल्फ डाउट आपका चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, उस सेल्फ डाउट को आप इजीली खत्म कर सकते हो इन कुछ चीजों को फॉलो करके अपनी लाइफ के अंदर, बिफोर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड प्री बोर्ड के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन तक। राइट? तो बच्चा ऑल दो इसी तरीके से मैं बहुत सारे सेशंस आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, एंड साथ ही साथ में बोर्ड्स के बाद आपका जो सीयूटी का ड्रीम है वो आप हमारे साथ फुलफिल कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आप सबको पता है कि सुपर ग्रिड्स यहाँ पर कंटिन्यूसली आप काफी सालों से जो जब से भी सीयूटी एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, काफी टाइम से यहाँ पर जो कंटिन्यूसली टॉपर्स एंड बहुत सारे 100% साथ में आ रहे हैं, तो आप भी अपनी जर्नी यहाँ पर सीयूटी सुपर ग्रिड्स के साथ आगे बढ़ा सकते हो। एंड उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के पूरी डिटेल्स लिख सकते हो, नंबर वहां पर अवेलेबल है जिसके साथ आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन कैसे आपको आगे बढ़ानी है उसको लेकर के डिस्कस कर सकते हैं बच्चा। बट द थिंग इज कि जब भी मेहताब सर आते हैं तो आपके लिए कुछ 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 बेनिफिट वाली बात भी करते हैं। तो अगर आप अभी अपने आप को एनरोल करते हो फॉर द सीयूटी बैच, फॉर द जो बोर्ड्स की जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी अगर आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हो, तो बच्चा जैसे ही आप www.topindex.com पे आप विजिट करेंगे, वहां पे आपको सीयूटी प्लस बोर्ड्स की जो बैच है, अगर आप उसमें अपने आप को एनरोल करते हो, तो फाइनली आप जब अपना पेमेंट कर रहे होगे, वहां पर आप लोगों को VOOSP बूस्ट कोड को यूज करना है। जैसे आप इस कोड को इंप्लीमेंट करोगे, जैसे ही आप इस कोड को इंप्लीमेंट करोगे, आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाने वाला है, क्योंकि आप लोग मेहताब सर के स्टूडेंट हो। तो भैया कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, इसके लिए आप इस बूस्ट को जैसे ही इंप्लीमेंट करेंगे वैसे ही आपको एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सो जल्दी फटाफट जाइए एंड फटाफट अपने आप को एनरोल कीजिए। एंड इफ कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है, टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, आप वहां पर, या कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं कि कोई भी इंक्वायरीज आपको किसी भी रिलेटेड आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। एंड बच्चा, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो सारे हम सॉल्व करके आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचाने का यहाँ पर काम करेंगे, ताकि आपके गोल के साथ यहाँ पर सारी चीजें जो आपने सोच रखी है वो पॉसिबल हो जाए। राइट? सो ऑल दो बच्चों, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस के साथ, एंड ऐसे ही बहुत सारे इफेक्टिव वीडियोस के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।